Assalamualaikum students, once again hope so all of you fine and enjoy हमारा सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुके हैं। सेकेंड वीक का आज हम लोग सेकेंड लेसन हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 का उर्दू का सेकेंड वीक का हमारा लेसन नंबर 2 सबक नंबर 2 नात। लेसन नंबर 2 आपका जो है वो नात है। सबसे पहले बॉयज हमें ये लास्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि हम के क्या मायने होते हैं। सिमिलरली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नात कि नात के क्या मीनिंग होते हैं, नात किसे कहते हैं। सेम जैसे हम ऐसी नज़म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। सिमिलरली बेटा जो नात होती है, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें शायर जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान जिन अशार के जरिए, अपनी शायरी के जरिए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान करता है। और ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक जो है वो हमारे लिए क्या है, उसवे हसना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक से हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए क्या है, वो मशअल राह है, उसवा हसना है। मीन हम उस पर चलकर अपनी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। जिंदगी में की कोई भी मुश्किल, कोई भी आजमाइश, हर मसले का हल जो है वो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक में हर मुश्किल का हल नजर आता है। आपकी जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। तो नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उनके बारे में बताया जाए कि आपकी ज़ात मुबारक किस किस्म की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग की तरफ आते हैं कि ये खास अल्फाज जो आपके इमला के अल्फाज भी होते हैं, जो इमला में भी आपके यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन अल्फाज की तरफ आते हैं कि ये वो कौन से अल्फाज हैं। उसमें फर्स्ट वर्ड आपके हैं दरगुजर। दरगुजर, दरगुजर के क्या मायने होते हैं, माफ कर देना, दरगुजर करना, माफ कर देना। एंड द सेकंड वर्ड बदअंदेश। बदअंदेश, बदअंदेश की मायने होती है बुरा चाहने वाला, बदअंदेश बुरा चाहने वाला। एंड द थर्ड वन मलजा। मलजा, मलजा किसे कहते हैं, मलजा होते हैं जाए पनाह, पनाह की जगह। मलजा जाए पनाह या पनाह की जगह। मावा, मावा होते हैं ठिकाना, ठीक है, मावा ठिकाना। नुस्खाए कीमिया, एक कीमती नुस्खा। यहाँ इस नात में नुस्खाए कीमिया से क्या मुराद है, कुरान पाक। नात में नुस्खाए कीमिया कुरान पाक को कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड आपके है कुंदन। कुंदन के क्या मायने होते हैं, कुंदन के मतलब होते हैं किसी चीज को खास बनाना, ठीक है, किसी आम चीज को खास बना देना। कुंदन खालिस, खास बना देना, सोना बना देना। काया, हालत, बेड़ा, कश्ती। नेक्स्ट वर्ड आपका है जेरो जबर करना। जेरो जबर करना के क्या मायने है, तहो बाला करना। जेरो जबर करना, तहो बाला करना। शीरो शकर होना, मुहावरात भी है ये। शीरो शकर होना और जेरो जबर होना ये दोनों क्या है, मुहावरात भी हैं। शीरो शकर का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, ठीक है। लफ्जी मायने क्या होंगे इसकी, कि दोस्ती हो जाना। कर्म कहते हैं सदी को, 100 साल की एक सदी होती है, कर सदी, और करनो सदियों से। मिसे खाम, मिसे खाम होते हैं आम माल, मिसे खाम खाम माल, मीन के फजूल चीज जिसको हम लोग बोल देते हैं। इन मतलब इजी वर्ड्स में आपको ये बता दूं, मिसे खाम खाम माल। तो ये आपके सारे खास अल्फाज थे, उनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है ताकि आपको जब हम लोग नात की तशरीह करेंगे या नात को पढ़ेंगे तो हमें इन तमाम वर्ड्स की अच्छे से समझ आ जाए। इसके अलावा आपकी फरहंग में, आपकी बुक पे जो फरहंग दी जाती है उसमें कुछ इसके अलावा भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग है। आपने वो सारे मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं और पढ़ने भी हैं।
नेक्स्ट आफ्टर दैट वर्ड्स के मीनिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि नात में बेसिकली शायर कहना क्या चाह रहा है। राइटर कौन है इसके? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। नात को लिखा किसने है? नात के शायर कौन से हैं? नात के शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली हैं। और वो क्या इस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए ये कह रहे हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत का लक़ब मिला। आप रहमत का लक़ब पाने वाले हैं और गरीबों की मुरादें पूरी करने वाले हैं, मतलब आप गरीबों की हेल्प करने वाले हैं। और मुसीबत में मीन के जब किसी को कोई भी मुश्किल कोई भी मुसीबत पेश आती थी तो हमारे प्यारे नबी बगैर इस बात की तरफ तफरीक किए, बगैर ये फर्क किए कि वो कौन है, क्या उसके साथ मेरा कोई रिलेशन है। हम लोग क्या करते हैं दुनियादारी में, तो ये करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको रखते हैं जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन हो, कोई फैमिली टर्म्स हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज से बालातर होकर मीन आपने इस चीज के फर्क को खत्म किए बगैर आप क्या करते थे? अपने और पराए हर किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर आप उसके दुख दर्द में शामिल होते थे और फिर ये कोशिश करते थे कि उस तकलीफ को मैं किसी न किसी तरह से खत्म कर दूं, किसी न किसी तरह से दूर कर दूं उसकी उस तकलीफ को। आप क्या थे? फकीरों के लिए जाए पनाह थे और ज़ईफों के मददगार थे, यतीमों के वाली थे, मतलब उनको यतीमों की परवरिश करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है ना कि जिस घर में यतीम की परवरिश मतलब जिस घर में यतीम की परवरिश होती है तो वो घर जो है वो बहुत बरकत वाला होता है। तो आप यतीमों के वाली थे और गुलामों के आका थे। आप खताकार को जो गलतियां करते थे उनको माफ फरमाने वाले भी थे, ठीक है। और जो बुरा चाहते थे, जो कोई आपके साथ बुरा करता था, आप क्या करते थे? उसके दिल में घर कर जाते थे। कैसे? जैसे आप लोगों ने वो सुना होगा कि बूढ़ी औरत वाला वाकया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी। और जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते थे तो वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी। जब एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तशवीश हुई कि ये क्या हुआ कि मेरे ऊपर आज तो उस बूढ़ी औरत ने कूड़ा नहीं फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर चले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए तो बूढ़ी औरत कांपने लगी, लरज उठी कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो मैं तो रोज इसमें कूड़ा फेंका करती थी, अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन क्या हुआ कि आप जब वहां पर गए तो आपने उसके साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आए कि वो आपके अखलाक से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जो आपका बुरा भी चाहते थे, तो आपने जैसे ताइफ जब आप गए तो ताइफ वालों ने आपके साथ इस कदर बुरा सलूक किया कि आपको लहू लुहान कर दिया, लेकिन फिर भी आपने ताइफ वालों के हक में दुआ कर दी। तो वो उस बूढ़ी औरत ने आपके उस अखलाक से मुतासिर होकर क्या किया? इस्लाम कबूल कर लिया ना। तो आप इस तरह से बुरा चाहने वालों के दिलों में भी घर कर लेते थे, उनके दिलों में भी बस जाते थे। मफासिद को जेरो जबर मीन कि आप जो फसाद झगड़ा करते थे और जो कबाइल आपस में एक दूसरे के साथ उनकी दुश्मनियां होती थी, आप उन दुश्मनियों को खत्म कर देते थे, उनमें दोस्ती करवा देते थे। और फिर क्या हुआ कि आप हमारे लिए हुज़ूर पर वही नाजिल हुई, आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक का उतरा और फिर कुरान पाक हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक लेकर आए। और उसमें क्या है कि दुनिया में या आखिरत में जो भी कुरान पाक हमारे लिए एक मुकम्मल किताब है, एक मुकम्मल उसमें हमारे लिए रहनुमाई है। और वो किस पर नाजिल हुई? हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने खरे और खोटे को अलग किया, मीन अच्छाई और बुराई का रास्ता बताया। और अरब के लोग जो सदियों से जहालत और तरीकी में डूबे हुए थे, वो क्या करते थे? बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, शराब पीते थे, मतलब हर वो बुराई जो थी वो उन लोगों में बदकारियां करते थे। वो तमाम बुराइयां अरब में मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, तो आपने क्या किया? लोगों को अपनी बातों के जरिए, अपनी तबलीग के जरिए मिसे खाम को मतलब खाम माल को आपने कन्वर्ट किया सोने में। खाम माल जो खराब चीज होती है उसको आपने सोने में बदल दिया। अपनी मतलब तबलीग के जरिए आपने उसको सोने में तब्दील कर दिया। और अरब के लोग जो सदियों से जिस पर जहालत छाई हुई थी,
आपने थोड़े ही अरसे में वहां पर इस्लाम का बोलबाला कर दिया, मीन के इस्लाम का नाम बुलंद होने लगा और फिर हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। इसमें, इस नज़म में, इस नात में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को उन्होंने बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी वो हमारे लिए मशाले राह है। सेकंड वन बेटा, हम लोगों ने इस हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि एक नज़म की हम लोग जो हमारी पोइम्स होती हैं एक की तशरीह कर देते हैं और जो सेकंड वन होती है उसकी नसर करते हैं। हम लोगों ने तशरीह की थी, नात की हम लोग नसर करेंगे। अब आप लोगों को बताना यह है कि तशरीह और नसर में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली तशरीह जो होती है वो क्या होता है कि आपको जो 2 लाइंस का शेप भी हो सकता है, उसमें 3 लाइंस 4 लाइंस 5 लाइंस का वन भी हो सकता है। आपको एक वन दे दिया जाता है, ये शेप दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी तशरीह करनी है। तशरीह में क्या होता है कि आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है कि बेसिकली शायद इन 2 लाइंस में कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैंने आपको इस पोइम को ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया कि इस पोइम में, इस नज़म में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली हज़रत सल्लल्लाहु के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो तशरीह है। बट जो नसर होती है, नसर में आपने वही वर्ड्स जो शायर के लिखे हुए होते हैं उसका राइज एंड फॉल, अप्स एंड डाउन, उसका खत्म करना होता है। जो वो शायरी में अपनी सिर्फ डिफरेंट टाइप की यूज करता है उसको खत्म करके आपने उसको मुहावरा राइट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका शेर मैंने राइट किया है। फर्स्ट आपका है, आपका शेर आपकी बुक पे आप लिखिएगा, मैंने उसकी नसर आपके बोर्ड पे राइट कर दी है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बाकी जो आपके शेर हैं नात के वो राइट करके उनकी तशरीह आपने अपनी नोटबुक पे राइट भी करनी है। 2 शेर मैंने आपको एज अ पैटर्न आपको बता रही हूँ। फर्स्ट शेर आपके है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। तो इसकी नसर आप क्या करेंगे, किसके बारे में कहा गया है कि वो नबियों में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है। तो आप क्या लिखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नसर इसकी आप इस तरह से लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले हैं और गरीबों की मुरादें बरलाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले हैं और गरीबों की मुरादें बरलाने वाले हैं। इसी तरह आपका दूसरा शेर जो है वो ये है, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। शेर नंबर 2 की नसर आप किस तरह से करोगे कि आप मुसीबत में गैरों के काम आने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में गैरों के काम आने वाले हैं और अपने और पराये का गम खाने वाले हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट शेर है वो है, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावी, गुलामों का मौला, यतीमों का वाली। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीरों के मलजा और ज़ईफों के मावी हैं, यतीमों के वाली और गुलामों के मौला हैं। नेक्स्ट में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकार से दरगुजर करने वाले हैं और बदअंदेश के दिल में घर करने वाले हैं। आपने कबाइल को शिरो शिकर किया और मुफासिद को जेरो जबर कर दिया। आप हिरा से उतरकर आए और हिरा से उतरकर सोए कौम आए और अपने साथ एक नुस्खे कीमिया लाए। आपने मिसे खाम को कुंटल बना दिया और खोटा और खरा अलग अलग कर दिया। अरब जिस पर कर्नों से जहल छाया था, आपने एक ही आन में उसकी काया पलट दी और बेड़े को मौजे बला का डर न रहा और हवा का रुख इधर से उधर फिर गया। ठीक है, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे और आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग ये नसर, जरूरी नहीं है कि नसर आपने सेम नोट्स वाली बिल्कुल लफ्ज बलफ्ज, नसर में सिंपल सिर्फ यही होता है कि आपने वो राइज एंड फॉल को खत्म करके उनको एक मुहावरा राइट कर देना होता है। तो
तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपनी इस नज़म की जो नात की नसर जो है वो अपनी नोटबुक्स पे राइट करनी है। यस बॉयज, नेक्स्ट हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, मश्क की तरफ ना। लेसन नंबर 2 आपका नात की मश्क आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके है दर्ज सवालात के जवाब दें। ये क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, आपके नोट्स में भी आपके पास मौजूद होंगे। आपने इनको अपनी नोटबुक पे राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके है, फिर भी मैं आपको ओरली यहाँ पर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दर्ज सवालात के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके है कि रहमत किस नबी का लक़ब है। रहमत किस नबी का लक़ब है? तो रहमत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। सेकंड क्वेश्चन आपके है कि यतीमों का वाली किसको कहा गया है? तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों का वाली कहा गया है। नेक्स्ट, हीरा से क्या मुराद है? You all know about it कि हीरा तो एक घाट का नाम है जहां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई थी। तो हीरा क्या है? एक घाट का नाम है। नेक्स्ट है मिसे खाम को कुंदन बनाने का क्या मतलब है? मिसे खाम को कुंदन बनाने का मतलब ये है कि तांबे को खालिस सोने में तब्दील करना, मीन के खाम माल को अच्छी हालत में तब्दील करना। तो यहाँ पर इस नात में इससे मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे आदतों में और कुफ्र और शिर्क में डूबे हुए इंसानों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। मीन के वो मिसे खाम थे, खाम माल थे, और आपने उनको क्या किया? सोने में तब्दील कर दिया, अच्छी हालत में उनको तब्दील कर दिया। अरब पर क्या चीज छाई हुई थी? अरब पर जहालत छाई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब पर जहालत छाई हुई थी। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आपका आते हैं कि मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें, मिसरे मुकम्मल करें। आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके है, फर्स्ट आपका जो खाली जगह का फर्स्ट वाला है वो है रहा डर ना डैश को मौजे बला का। तो क्या आएगा उसमें? बेड़े को। रहा डर ना बेड़े को मौजे बला का। नेक्स्ट है मिसे खाम को जिसने डैश बनाया, कुंदन बनाया। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया। और फिर उसके बाद है और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया, और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। नेक्स्ट है कबाइल को डैश करने वाले, कबाइल को शिरो शकर करने वाले। कबाइल को शिरो शकर करने वाले मीन मिलाने वाले। उसके बाद है लास्ट वाला डैश के दिल में घर करने वाले, तो बदअंदेश के दिल में घर करने वाले। ये आपके खाली जगह के वो वर्ड्स मैंने राइट कर दिए हैं जो आपके इसमें खाली जगह में आने हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि नात के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। फर्स्ट वन है बेड़े को किसका डर ना रहा। 4 ऑप्शन है आपके पास, तूफान का, अपनी बुक्स खोलिएगा, मौजे हवादिस का, मौजे बला का और दुश्मनों का। राइट ऑप्शन इज मौजे बला, मौजे बला। एंड सेकंड वन है कि अरब पर कब से जहल छाया हुआ था। सो 4 ऑप्शन आपके हैं, महीनों से, बरसों से, सदियों से, करनों से। एंड राइट ऑप्शन इज करनों से। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? करनों से। नेक्स्ट है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में किसके काम आए? अपनों के, गैरों के, मक्का वालों के, मदीना वालों के। तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गैरों के। उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट वाला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे दरगुजर करने वाले हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुनाहगार से, सियाकार से, खताकार से, बदकार से। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? खताकार से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकार से दरगुजर करने वाले हैं।
इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्जन अल्फाज के जुमले बनाएं। क्वेश्चन नंबर 4, दर्जन अल्फाज के जुमले बनाएं। तो इससे पहले आप लोग पहले भी मिले हो कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है। कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने इस टाइप का दिया हुआ है कि आपने वर्ड के मीनिंग राइट करने हैं और फिर उसके जुमले बनाने हैं। तो हमने सेंटेंस किसका बनाना है, फर्स्ट वर्ड का, फिर उसका मीनिंग राइट करने हैं और उसके बाद उसको सेंटेंस बनाना है। तो वो मैंने आपके यहाँ पर राइट कर दिए हैं। आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है और किस तरह से करना है। और सेंटेंस मेकिंग हमेशा इट्स योर क्रिएटिव वर्क, आप लोग खुद से करते हो। तो ये जस्ट मैं आपको पैटर्न के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट वर्ड आपके है गम खाना। आपकी बुक में फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, गम खाना। मीनिंग क्या होंगे उसके, मायने क्या होंगे उसके, फिक्र करना। तो सेंटेंस क्या है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और पराये का गम खाने वाले हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और पराये का गम खाने वाले हैं। सिमिलरली सेकंड वर्ड आपका है मुराद बर लाना। मुराद बर लाना मीन ख्वाहिश पूरी करना। मुराद बर लाना, ख्वाहिश पूरी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुराद बर लाने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुराद बर लाने वाले थे। सिमिलरली नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट वर्ड आपका जो है थर्ड वर्ड, बाकी सेंटेंस दरगुजर करना, जेरो जबर करना, काया पलटना, शीरो शकर होना। इन सब वर्ड्स को दरगुजर का मतलब होता है माफ कर देना। जेरो जबर की मायने होती है तहवाला करना। काया पलटना का मीनिंग होते हैं हालत बदलना। काया पलटना, हालत बदलना। और शीरो शकर होना, दोस्ती होना। इन वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस जो है अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं और याद भी करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कॉलम मैचिंग, कि आपने कॉलम को किस तरह से मिलाना है। कॉलम मैचिंग क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम के कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतलका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ हो गया ये, दिस वन इज कॉलम बे। कॉलम अलिफ और कॉलम बे के अल्फाज को आपस में मिलाना है। इसमें फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है रहमत। तो रहमत को हम लोग इसमें इसके अकॉर्डिंग हमने देखने अपनी पोएम के अकॉर्डिंग कि इनमें से रहमत के साथ कॉलम बी में कौन सा वर्ड मैच हो रहा है। तो रहमत के साथ वर्ड होगा बख्शिश। आपने अपनी बुक पे सेम अपने स्केल के साथ इसको मिलाना है। नेक्स्ट है खताकार। खताकार, खताकार क्या इसके साथ नेक्स्ट जो वर्ड हमारा मैच होगा वो होगा गुनहगार। खताकार, गुनहगार। इसको हम लोग इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है सोना। सोना, कुंदन। सोना, कुंदन। मालिक, वाली। मालिक, वाली। मालिक, वाली। और नेक्स्ट उसके बाद है माफ करना, दरगुजर करना। माफ करना, दरगुजर करना। तो ये आपका कॉलम मैचिंग हो गया। अब क्या इसमें आएगा कि रहमत के साथ कौन सा वर्ड आएगा, रहमत, बख्शिश, खताकार, रहमत, बख्शिश, खताकार, गुनाहगार, सोना, कुंदन, मालिक, वाली, माफ करना, दरगुजर करना। ठीक है, तो ये आपका कॉलम मैचिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दर्जन अल्फाज के मायने लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल नंबर 6, दर्जन अल्फाज के मायने लिखें। वर्ड मीनिंग आपके फर्स्ट वर्ड आपके है मलजा। मलजा की मीनिंग होती है जाए पनाह। सेकंड वर्ड मावा।
या मावी, इसका मतलब होते हैं ठिकाना। नेक्स्ट वर्ड आपके है काया, हालत। नेक्स्ट आ जाए कर्णों से, सदियों से। नेक्स्ट वर्ड है बदअंदेश, बदअंदेश बुरा चाहने वाला, बदअंदेश बुरा चाहने वाला। ये आपके वर्ड मीनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्ज अल्फाज के मुतजाद लिखें, मुतजाद लिखें। फर्स्ट वर्ड आपके है मुसीबत, तकलीफ, जिसका मीनिंग होता है, तो उसका मुतजाद क्या होगा? राहत, सुकून, आराम। गरीब, अमीर, जेर, जबर, खरा, खोटा, इधर, उधर। ये अल्फाज मुतजाद हैं। ये आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, यहां पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एराब लगाएं। कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं हमें और ये कहा गया है कि पोएम के वर्ड ही हम पर एराब लगाने हैं। एराब हम लोगों ने किस तरह से लगाने हैं? फर्स्ट वर्ड हमारा है जहल, सेकंड कुंदन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है नुस्खे कीमिया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया मफासिद। लास्ट दरगुजर, दरगुजर। आइन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है इस्नाद का खुलासा लिखें। तो बेटा ये आप लोगों का क्रिएटिव वर्क है। आप लोगों ने खुद से, या मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है नात को पहले, वो आपने इसमें इसको एक्सप्लेन कर, नात को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसको अपने लफ्जों में आप लोगों ने पहले भी आप लोग लिखते हो। ये क्रिएटिव वर्क है, आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है। नेक्स्ट हमारा आप लोग अपनी बुक्स पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। तो इस ये में कुरान मजीद की जिस आयत का इशारा किया गया है वो आयत भी आपकी बुक पर लिख दी गई है। उस आयत को आपने राइट करना है खुशखत अल्फाज में अपनी नोटबुक्स पे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक्स पे नेक्स्ट आ जाता है, दर्जल अस्मा में से इसमें नकरा की निशानदेही करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है दर्जल अस्मा, इस्म की जमा अस्मा, नेम को बोलते हैं। कुछ नेम, कुछ नाम उन्होंने दे दिए हैं यहाँ पर। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने इसमें नकरा की निशानदेही करनी है। तो आप सब लोगों को पता है कि इसमें नकरा और इसमें मार्फा क्या होता है। इसमें मार्फा और इसमें नकरा। इसमें मार्फा किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह का नाम होता है, और इसमें नकरा, ये आप लोग पहले 5 क्लास में पढ़ चुके हो, इसमें नकरा किसी आम शख्स, आम चीज या आम जगह का नाम कहलाता है। यहाँ पर कुछ नेम उन्होंने हमें बुक पे दे दिए हैं, फातिमा, लड़की, उस्ताद, अल्लामा इकबाल, तालिबे इल्म, किताब, कुरान मजीद और गाँव। यहां से हमने इसमें नकरा को सिर्फ तलाश करना है। डेफिनेशन में मैंने अभी आपको बता दिया कि डेफिनेशन क्या है इसमें नकरा की, कि किसी आम शख्स, आम चीज या आम जगह का नाम इसमें नकरा है। तो यहाँ पर हम लोग बुक पे देखिएगा। आपका फर्स्ट वर्ड है उसमें, इसमें नकरा आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वर्ड हमारा आ जाएगा लड़की, इसमें नकरा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। उस्ताद, इसमें नकरा है। तालिबे इल्म, इसमें नकरा है। किताब, इसमें नकरा है। और नेक्स्ट वर्ड आपका है गांव, ये इसमें नकरा है। तो बेटे आप लोगों का ये लेसन नंबर 2 सेकेंड वीक का जो हमारा वर्क है, सेकेंड वीक का जो है वो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसकी लर्निंग भी करनी है, और जो रिटन वर्क है आपने अपनी नोटबुक्स पे उसको राइट भी करना है। थैंक यू। इस कवायद से ग्रामर से हमारा जो सेकंड वीक का वर्क है वो है इस्म और उसकी टाइप्स, इस्म और उसकी अकसाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इस्म किसे कहते हैं, इस्म क्या होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम क्या होता है, वो इस्म कहलाता है। किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम इस्म कहलाता है।
नेक्स्ट हमारे पास इस्म की टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़नी है, इस्म की अकसाम कितनी है। तो बेटे इस्म की अकसाम जो है वो 2 टाइप्स की हैं, एक मायने के लिहाज से होती है और सेकंड जो है वो है बनावट के लिहाज से। इस्म की टाइप्स एक मायने के लिहाज से होती है और सेकंड वन बनावट के लिहाज से। मायने के लिहाज से इस्म की अकसाम के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। मायने के लिहाज से इस्म की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इस्म मारफा, एक इसमें मारफा कहलाती है, और सेकंड इसमें नकरा, जिसको इंग्लिश में आप लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बोलते हो। तो मायने के लिहाज से इस्म की 2 अकसाम है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा किसे कहते हैं? किसी खास शख्स, खास चीज और खास जगह का नाम इसमें मारफा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग कहते हैं अहमद, तो वो एक स्पेसिफिक नेम है। कुरान मजीद और बाकी किताब में क्या डिफरेंस है? कुरान मजीद एक स्पेशल बुक है, तो खास शख्स, खास चीज या खास जगह का नाम इसमें मारफा कहलाता है। ये आप 5 में भी पढ़ चुके हो और लेसन में भी मैंने आपको बताया है। और इसमें नकरा किसी आम शख्स, आम चीज या आम जगह का नाम वो क्या कहलाता है? इसमें नकरा कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जांपल्स आप लोग, इसमें नकरा लड़का, किताब, मेज, ये सारे इसमें नकरा की। गांव, ये क्या है? इसमें नकरा की टाइप्स हैं। गांव तो कोई भी हो सकता है, उसमें स्पेसिफिक नेम नहीं है। सिमिलरली लड़का कोई भी हो सकता है, उसमें स्पेशल कुछ नहीं है। तो किताब कोई भी हो सकती है। तो किसी आम शख्स, चीज या जगह का नाम इसमें नकरा और किसी खास शख्स, चीज या जगह का नाम इसमें मारफा कहलाता है। इससे आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, दैट्स व्हाई इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जा रही। नेक्स्ट है बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी टाइप्स है? तो बनावट के लिहाज से इस्म की 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मश्तर। इसमें जामिद किसे कहते हैं, इसमें मस्दर किसे कहते हैं और इसमें मश्तर किसे कहते हैं? अब तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जामिद क्या होता है। इसमें जामिद बेटा वो इस्म होता है जो ना तो किसी और इस्म से बनता है और ना ही इससे कोई और, ना ये खुद किसी से बनता है और ना इससे कोई और इस्म और फेल बन सकते हैं। इसमें जामिद वो इस्म होता है जो ना तो खुद किसी से बनता है और ना इससे कोई और इस्म और फेल बन सकता है। ये जम जाना, जामिद से आपने अपने माइंड में क्या रखना है? जामिद जम जाना, रुक जाना, फ्रीज हो जाना। तो इसमें जामिद क्या है कि ना खुद इससे कोई इस्म बनता है और ना ये खुद किसी से बनता है और ना इससे कोई और इस्म और फेल बन सकता है। तो वो क्या कहलाता है? इसमें जामिद कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे चाय, मिठाई, साइकिल और किताब वगैरह, इसमें जामिद की मिसालें हैं कि इसमें जामिद याद रखना है आपने, जामिद से जम जाना, रुक जाना, फ्रीज हो जाना, कि वो इस्म जो ना तो खुद किसी से बनता है ना इससे कोई और इस्म और फेल बन सकता है। सेकंड टाइप आपकी आ जाती है, सेकंड टाइप इसमें मस्तर है। इसमें मस्तर किसे कहते हैं? इसमें मस्तर वो इस्म होता है जो खुद तो किसी से नहीं बनता मगर इससे कई कलमे बनते हैं। खुद किसी से नहीं बनता, फर्स्ट वन वाली टाइप में हमने क्या बोला कि वो ना खुद किसी से बनती है ना उससे कोई और बन सकता है। सेकंड टाइप मस्तर की हमारे पास आ जाती है कि ये खुद तो किसी से नहीं बनता लेकिन इससे कई और इस्म और फेल बन सकते हैं। और मस्तर से ही हमेशा नेक्स्ट आके आपकी गर्दाने वगैरह जो भी होते हैं वो हमेशा एक मस्तर आपको दे दिया जाता है और फिर आपको एक टेंस भी जमाना भी बता दिया जाता है तो उस मस्तर से आपने वो बनानी है। मस्तर की निशानी हमेशा आपने अपने माइंड में रखना है कि मस्तर के एंड पे, मस्तर के आखिर पर हमेशा नून अलिफ ना आता है। मस्तर के एंड पे हमेशा नून अलिफ ना आता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ये कहते हैं खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, इस सब वर्ड्स जो मैंने बोले हैं इस सब के एंड पे क्या आया है? नून अलिफ ना। तो मस्तर की निशानी क्या होगी कि मस्तर के एंड पे हमेशा नून अलिफ ना आता है।
बट मस्दर की डेफिनेशन क्या है कि ये खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे कई और इसम और फेल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ये कहते हैं कि पकना, पकना से पकाना, लिखना से लिखाना, उठना से उठाना, तो मीन इससे और वर्ड्स बन सकते हैं। थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है इसमें मश्तक की। तो इसमें मश्तक को आपने याद रखना है कि इसमें मश्तक हमेशा बनता ही मस्दर से है। ठीक है, इसमें मश्तक हमेशा इसमें मस्दर से बनता है। वो इसम जो किसी मस्दर से बना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें मश्तक। फॉर एग्जाम्पल आपका खाना से खाने वाला, पकाना से पकवाई, ठीक है, गाना से गाने वाला, तो ये सारे क्या है, इसमें मश्तक होंगे। इसमें मश्तक हमेशा इसमें मस्दर से बनता है। इसम की 3 टाइप्स जो आपकी हैं बनावट के लिहाज से, अपने माइंड में आपने क्या रखना है कि मायने के लिहाज से 2 टाइप्स है, बनावट के लिहाज से आपकी 3 टाइप्स हैं। मायने के लिहाज की टाइप्स आप लोग बार बार रिपीट कर चुके हो, पढ़ चुके हो। बनावट के लिहाज से जो इसम के 3 टाइप्स है, फर्स्ट टाइप जामिद, जम जाना, रुक जाना, फ्रीज हो जाना, ना खुद किसी से बनते हैं ना इससे कोई और बन सकते हैं। सेकंड है मस्दर, खुद किसी से नहीं बनता बट इससे बहुत से इसम और फेल बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मश्तक। इसमें मश्तक हमेशा इसमें मस्दर से बनता है। इसमें मश्तक हमेशा इसमें मस्दर से बनता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखने वाली है वो ये है कि मस्दर के एंड पे हमेशा नून अलिफ ना आता है। इसकी मजीद आपकी एग्जांपल्स भी आपकी बुक पे पेज नंबर 12, 13 एंड 14 पे एग्जांपल्स के साथ ये बहुत डिटेल में बताया गया है। आप लोगों ने अपनी बुक से पढ़ लेना है। एंड सिमिलरली आप लोगों का होमवर्क में ये है कि आप लोगों ने इसका पेज नंबर 15, 16 एंड 17, पेज नंबर 15, 16 एंड 17, बेटा ये तीनों पेजेस, इस पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और फिर ये देखना है कि क्या वो एक्सरसाइज आपकी ठीक है। और आफ्टर आपका जब स्कूल दोबारा ओपन होंगे तो आप लोगों के ये एक्सरसाइजेस आपकी चेक की जाएगी। आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है आपका वो होमवर्क चेक किया जाएगा ना। तो आप लोगों ने इसमें मार्फा की टाइप्स और एग्जांपल्स को अच्छी तरह से याद भी करना है। और इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 15 से लेकर पेज नंबर 17 तक आपकी इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। आपने उस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है। हमारा सेकंड वीक का ये वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उर्दू का सेकंड वीक का कवायद इंशा के हमारे पास इसम की अक़साम है। ठीक है।